ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विगत कक्षा में तत्त्वमसि इस महावाक्य का अर्थ करने में अजहत लक्षणा संगत नहीं होती है, जैसे गंगायाम घोषः यह उदाहरण देकर अजहत लक्षण माने जहत का अर्थ तो त्याग है, अजहत माने नहीं, जहत लक्षणा संगत नहीं होती है। जैथा गंगायाम घोषा तो गंगायाम घोषा में जहत लक्षण है, त्याग लक्षण, जिसमें अर्थ को त्याग करके तीर को लिया गया है। गंगा के अर्थ को त्याग करके तीर को लिया गया है, इसको बताया गया। अब उसके आगे अजहत लक्षणा का उदाहरण दे रहे हैं, और अजहत लक्षणा में भी जो तत्त्वमसि महावाक्य है उससे भी उसका अर्थ संगत नहीं होता। यह विषय आज बता रहे हैं। अत्र शोणो धावति इति वाक्यवद अजहल लक्षणापि न संभवति। अब यहाँ दूसरी लक्षणा दे रहे हैं, जैसे शोणो धावति। शोण का अर्थ होता है लाल। तो घोड़ों की दौड़ हो रही है, उसमें लाल सफ़ेद काले कई घोड़े हैं, उसमें जो आगे घोड़ा जा रहा है वो लाल है, तो उससे कहा गया कि शोणो धावति। तो जो ये शोणो धावति है इसमें अजहत लक्षण है, माने लाल रंग लिया गया, वो आगे जा रहा है, लेकिन अश्व नहीं कहा गया है। तो यह अजहत लक्षण, इसमें त्याग नहीं किया गया है, कुछ चीजें जो है उसको ले रहे हैं। तत्र शोण, तो शोणो धावति इति वाक्यवत् अजहत लक्षणापि न संभवति, माने तत्त्वमसि इस वाक्य में अजहत लक्षणा भी संभव नहीं होती है। इसके लिए इसको समझा रहे हैं। तत्र शोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् तद अपरित्यागेन तदाश्रय अश्वादि लक्षणया तद विरोध परिहार संभवात् अजहल लक्षणा संभवति। करें वहां शोणो धावति इस वाक्य में शोण गुण गमन लक्षण से, शोण माने लाल गुण जो है उस गुण वाले गमन लक्षण के वाक्यार्थ से विरुद्धत्वात्, वाक्य के अर्थ के विरुद्ध होने के कारण तद अपरित्यागेन, उसका परित्याग नहीं किया जा रहा है। तद आश्रय अश्वादि लक्षणया तद विरोध परिहार संभवात्, माने शोण कोई रंग नहीं दौड़ रहा है, दौड़ तो घोड़ा रहा है। तो कह रहे हैं कि शोण गुण गमन लक्षण जो है वो वाक्यार्थ विरुद्ध होने पर भी उसको, उस रंग को तो त्याग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका जो आश्रय है तद आश्रय अश्वादि लक्षणया, अश्वादि का जो लक्षण है उस लक्षण के द्वारा तद विरोध परिहार संभवात्, उसके विरोधी जो अन्य रंग हैं उन रंगों के परिहार का संभव होने के कारण अजहत लक्षणा संभवती, अजहत लक्षणा संभव हो पाती है। माने यद्यपि रंग नहीं दौड़ता है, दौड़ता घोड़ा है, लेकिन अन्य घोड़े भी दौड़ रहे हैं, तो वहां अन्य घोड़ों से इस घोड़ों का विशेष रंग कह करके बाकी घोड़े सामान्य हैं, तो उन अन्य घोड़ों से इस घोड़े को अलग करने के लिए ये अजहत लक्षणा शोणो धावति, यह यहां संगत हो गई। अत्र तु परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् तद अपरित्यागेन तत्संबंधनो यस्य कस्यचिद अर्थस्य लक्षितत्वेऽपि
तद विरोध परिहार असंभवात अजहल लक्षणा न संभवती। वो यहाँ जो महावाक्य तत्त्वमसि, इस महावाक्य में परोक्षत्व अपरोक्षत्वाद विशिष्ट चैतन्य माने परोक्ष ईश्वर और अपरोक्ष त्वम, तत् ईश्वर है, त्वम जीव है, तो परोक्षत्व अपरोक्षत्व, परोक्ष है ईश्वर और प्रत्यक्ष है जो व्यक्ति जीव, इन दोनों से जो विशिष्ट चैतन्य, वह चैतन्य एक है दोनों में, ये लक्षण वाला एक होने का वाक्यार्थ से विरुद्धत्वात्, तो लक्षण एक है लेकिन वाक्य के अर्थ के विरुद्ध होने के कारण तद अपरित्यागेन माने एक का अपरित्याग करके दूसरे को ग्रहण करना, यह जो वह गुण वाली बात है उससे संबंधी किसी अर्थ के लक्षित करने पर भी यह जो तत्त्वमसि है इसमें यह तद विरोध परिहार असंभवात, ये जो विरोध हो रहा है, यहाँ कोई गुण लेकर के त्वम में वह गुण नहीं आ सकता है, त्वम में वह गतिशीलता नहीं है, तत्व में और त्वम में जो अंतर है उनका जो विरोध हो रहा है उसका परिहार इस लक्षणा से संभव नहीं हो सकता। इसलिए अजहत लक्षणा भी तत्त्वमसि इस वाक्य में संभव नहीं है। न च तत्पदम त्वम पदम वा स्वार्थ विरुद्ध अंश अपरित्यागेन अंशांतर सहितम त्वम पदार्थ तत्पदार्थ वा लक्षयतु, अतः कथम प्रकारांतरेण भाग लक्षणांगीकरणम इति वाच्यम। और कह रहे हैं कि तत्पद और त्वम पद, अब ये पूर्व पक्षी का प्रश्न उठा रहे हैं, तत्पद और त्वम पद और तत्पद अथवा त्वम पद में जो स्वार्थ विरुद्ध अंश है, माने तत्पद से जो वाच्य है परोक्ष और त्वम पद से जो वाच्य है परोक्ष, तो उसका स्वार्थ विरुद्ध अंश का अपरित्याग करके अंशांतर सहितम जो दूसरा अंश है त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ, माने त्वम पदार्थ से तत्पदार्थ का और तत्पदार्थ से त्वम पदार्थ का लक्षण किया जाए, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकारांतर से भाग लक्षणांगीकरणम, प्रकारांतर से भाग लक्षण का अंगीकार किया जाए, करें ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो बता रहे हैं। एकेन पदेन स्वार्थांश पदार्थांतर उभय लक्षणाया असंभवात, एक ही पद के द्वारा स्वार्थांश पदार्थांतर अपने अंश का और दूसरे पदार्थांतर दोनों की लक्षणा एक से एक का शब्दार्थ लिया जाए, दूसरे का लक्ष्य किया जाए, ऐसा संभव नहीं होने के कारण यह असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक पद से उसका दूसरे वाले का अर्थ कर लें और दूसरे से दूसरे का लक्षण कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। यह असंभव होने के कारण तदर्थ प्रतीतौ, उसकी अर्थ प्रतीति में लक्षणया पुनस्तत् प्रतीत्यपेक्षा भावाचा, लक्षणा के द्वारा उसके पदार्थ जो हैं, उन पदों के जो अर्थ हैं उनकी प्रतीति की अपेक्षा का भाव है। तत्पद से त्वम पदार्थ का वह जो त्वम पदार्थ है उसको लक्ष्य नहीं किया जा सकता और त्वम पद से तत्पद के पदार्थ को लक्षित नहीं किया जा सकता। यह संभव होने के कारण ऐसी लक्षणा संभव नहीं है। तब अब यह दोनों का वो कह दिया, जहत माने त्याग लक्षण, अजहत माने बिना त्याग वाली लक्षण। एक का उदाहरण दिया था गंगायाम घोषा, उसमें त्याग लक्षण है। मूल अर्थ गंगा में घर है, इसको छोड़ करके गंगा के तीर पर लिया गया, वो हो गई जहत लक्षण, वो तत्वमसि के अर्थ में संभव नहीं है। दूसरा शोणो धावती, घोड़ों की दौड़ में शोण आगे जाता है तो रंग तो दौड़ता नहीं, दौड़ता घोड़ा है, लेकिन वह अन्य घोड़ों से इस शोण को अलग करता है। इससे वह दौड़ने की घटना सभी घोड़े कर रहे हैं, लेकिन शोण आगे जा रहा है। यह लक्ष्य उस अर्थ का जो लाल रंग है उसके साथ अश्व को भी ग्रहण करके तो ये होता है। ये भी यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वाच्यार्थ है उसको ग्रहण करके
लक्ष्यार्थ जो उसका है दोनों को ग्रहण करना या एक से दूसरे का ग्रहण कर दिया जाए, यह नियम नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए दोनों ही लक्षणा, जहत लक्षणा या अजहत लक्षणा से तत्त्वमसि इस महावाक्य का अर्थ नहीं निकल सकता है। तब तीसरी लक्षणा है, तीसरी लक्षणा है जहद अजहत लक्षणा, माने कुछ अंश का त्याग करना। जहत माने कुछ त्याग करना, अजहत माने कुछ अंश का अपरित्याग, बिना त्याग किए हुए जो ऐसी लक्षणा है, वह लक्षणा ही इसमें संभव है। उसको बता रहे हैं, वह उदाहरण के साथ फिर से उसको बता रहे हैं। तस्माद् यथा सोयम देवदत्तः इति वाक्यम तदर्थो वा तत्काल एतत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षणस्य वाक्यार्थस्यांसे विरोधात् अविरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्वांशं परित्यज्य अविरुद्धम देवदत्तांश मात्रम लक्षयति। कह रहे हैं इसलिए जिस प्रकार से जहद अजहत लक्षणा का उदाहरण है सोयम देवदत्तः, तो सोयम देवदत्तः इस वाक्य में तदर्थो वा, उसका अर्थ दो है, सह और अयम। सह तत्काल विशिष्ट जो बालक था, प्राइमरी में पढ़ता था, छोटा देवदत्त। एतत्काल विशिष्ट युवा देवदत्त। तो इन दोनों में तत्काल विशिष्ट और एतत्काल विशिष्ट देवदत्त के जो लक्षण हैं, लक्षण का वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात्, ये जो इस वाक्य के अर्थ में अंश में विरोध है। एक छोटा था, बालक था, दूसरा युवा है, तो यह जो विरोध है उस विरोध के कारण तत्काल एतत्काल विशिष्टत्वांशं परित्यज्य, जो तत्काल विशिष्ट देवदत्त बालक था और एतत्काल विशिष्ट देवदत्त जो युवा है, इसके जो विशिष्ट ये युवा और बालक, इनमें जो अंतर है, इस अंश का परित्याग करके अविरुद्धम देवदत्तांश मात्रम लक्ष्यति, जो अविरुद्ध अंश है, जो तारतम्य चला रहा है, वह देवदत्त ही यह युवा हुआ है। तो यह जो अविरुद्ध अंश है, एक मात्र जो उसमें लगातार एक बना चला रहा है, इसको लक्षित कराता है ये लक्षणा। इसको जहद अजहत लक्षणा कहते हैं। तो जहद अजहत लक्षणा में वह तत्काल विशिष्ट और एतत्काल विशिष्ट का जो विरोधांश था उसका परित्याग कर दिया, और जो देवदत्त में तारतम्यता से एक चैतन्य लगातार चला रहा है उसका परित्याग नहीं किया, उसको ग्रहण करके तब यह सोयम देवदत्ता है, यह वही देवदत्त है, इस अर्थ को करते हैं जिस प्रकार यह अर्थ है। उसी प्रकार से तत्त्वमसि तथा तत्त्वमसि इति वाक्यम तदर्थो वा परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे विरोधात् अविरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्वांशं परित्यज्य अविरुद्ध अखंडम चैतन्य मात्रम लक्ष्यति। कह रहे हैं कि तत्त्वमसि इस महावाक्य में अथवा उसके अर्थ में परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षण से, परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, परोक्ष जो है वह ईश्वर है, अपरोक्ष जो है जीव है, इन दोनों में जो विशिष्टता है, एक सर्वज्ञ है, दूसरा अल्पज्ञ है। तो इस विशिष्टता को, विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षण से, इन दोनों में जो चैतन्य है वह सर्वज्ञ में भी है और अल्पज्ञ में भी है, चैतन्य दोनों में समान है। तो उस एकत्व लक्षण का वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात्, लेकिन वाक्यार्थ जो है अल्पज्ञ और सर्वज्ञ, उस अंश में विरोध होने के कारण विरोधात् विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्वांशम, विरुद्ध जो परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, वो परोक्ष ईश्वर सर्वज्ञ और अपरोक्ष जो जीव असर्वज्ञ या अल्पज्ञ, इस अंश का परित्यज, जिसका परित्याग करके अविरुद्ध अखंड चैतन्य मात्र, जो विरोध रहित अखंड चैतन्य है, चैतन्य वहां भी है, सर्वज्ञ में भी और अल्पज्ञ में भी। तो उस जो अविरुद्ध अंश है उस चैतन्य मात्र को ग्रहण करने से लक्ष्य जो है स्पष्ट, वहां भी लक्ष्य जो है वो ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य, यहां भी लक्ष्य शुद्ध चैतन्य है। वाच्य जो है तत्पद का वाच्य मायोपहित चैतन्य ईश्वर है,
और त्वम पद का वाच्य ये अंतःकरणोपहित चैतन्य जीव है। लेकिन दोनों का लक्ष्य शुद्ध चैतन्य उपाधि रहित किसी से जो उपहित नहीं है, शुद्ध चैतन्य है वह है। तो जो वाच्यार्थ है उसका उन दोनों के वाच्यार्थ को कुछ अंश में उसके चैतन्य, जो शुद्ध चैतन्य वाला अंश है उसका ग्रहण करना, और जो विरुद्ध अंश है सर्वज्ञ अल्पज्ञ या परोक्षत्व अपरोक्षाति उसको त्याग करके अविरुद्ध अंश चैतन्य मात्र को ग्रहण करके इस महावाक्य का अर्थ निकलता है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।